श्री गणेशाय नमः। दुर्लभम प्रियमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मानुषत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रया एते त्रयः लोके दुर्लभाः सन्ति। महाराज ये तीन इस संसार सागर में दुर्लभ हैं। तीन क्या? मानुषत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्य बन पाना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है मानुष्य लोग। 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करके तब जीवात्मा मनुष्य रूप को प्राप्त होता है, मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। पर ये कहे कि अपने पुरुषार्थ से मैंने मनुष्य योनि को प्राप्त कर लिया, तो नहीं। ये तो देवानुग्रह हेतु को भगवान की कृपा से ये संभव हो पाता है, स्वयं के परिश्रम से नहीं, बल्कि देव अनुग्रह से ये योनि जीव को प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मनुष्यत्व, और ये नहीं कि केवल मनुष्य हो गया, वह शास्त्रीय जीवन जिए, वह वेदोक्त जीवन जिए, तब उसको मनुष्य समझा जाता है। मनुष्य है, मनुष्यता नहीं तो वो कोई काम का नहीं। महाराज मानव में मानवता होनी ही चाहिए। तो ये मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की प्रकट इच्छा मनुष्य को ही हो सकती है, अन्यथा किसी और योनि में, चाहे जीव की में मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ऐसा संभव हरगिज नहीं होता। ये सिर्फ व सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव हो सकता है। मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा मनुष्य योनि में ही जागृत होती है। अन्य किसी योनि में चाहे तो वो मोक्ष की इच्छा को प्रकट नहीं कर सकता। हाँ, भगवान की कृपा से हो सकता है, पर संभव नहीं। महापुरुष संश्रया, किसी महापुरुष की सन्निधि, किसी महापुरुष का आश्रय महाराज ये देव अनुग्रह से प्राप्त हो। हम परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके किसी महापुरुष को खोज लें, उसका आश्रय प्राप्त करें तो संभव नहीं है। एक केवल देव अनुग्रह से हमें प्राप्त हो सकता है। एते त्रयः लोके दुर्लभाः सन्ति। ये तीन जगत में अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते। दुर्लभ है मानुष्य लोग। और मोक्ष की इच्छा प्रकट हो जाना, महापुरुष का आश्रय, ये तीनों देव अनुग्रह से, भगवान की कृपा से प्राप्त होते। दुर्लभम प्रियमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मानुषत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। ये तीन भगवत कृपा से प्राप्त होते। जय जय श्री राम, जय जय श्री